होते हैं जो अगेंस्ट द अथॉरिटीज है आपके, जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं, इन रिस्पेक्ट टू दैट। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मैं उसमें समझता हूँ कि हाँ डेफिनेटली अगर आपको फील्ड, पहले तो आपको बेसिक लॉ डिग्री ही करनी है जो आपकी है, उसके बाद आपका जिसमें भी इंटरेस्ट आपको ओवर द टाइम डेवलप हुआ 3 साल में आफ्टर ग्रेजुएशन या 5 साल आफ्टर योर +2, तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस चीज़ का आप सर्टिफिकेशन उसका कोर्स कर सकते हैं। नाउ देयर आर मेनी सर्टिफिकेशन कोर्स अवेलेबल ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इनफैक्ट अच्छी यूएसए यूके की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से भी ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, और बहुत सारे जो मैं बताऊँ आपको फ्री होते हैं। हाँ, ये भी एक सवाल है वासु कि अगर कोई जैसे लॉ करके कोई फॉरेन कंट्री जाता है तो वहाँ का लीगल सिस्टम पूरा अलग है। तो अगर आप प्रायरली इस चीज़ को प्रिपेयर कर लें, इफ़ यू आर प्लानिंग एनी कंट्री, तो आप वहाँ का ऑनलाइन वहाँ का लीगल सिस्टम पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इन द वर्ल्ड डिवाइड है कॉमन लॉ कंट्रीज एंड सिविल लॉ कंट्रीज। ओके। सो जहाँ पे अंग्रेजों की हुकूमत रही वहाँ पे एक सिमिलर लॉ मिलेगा आपको। इन पैरेलल टू दैट अदर कंट्रीज लाइक यूएस में आपको थोड़ा वो अलग मिलेगा। सिविल लॉ उसका डिफरेंस ही होता है कॉमन लॉ सिविल लॉ का। तो है क्या, जैसे इंडिया में अब डॉक्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारों के बच्चे जानने वालों के रिश्तेदारों के बाहर पढ़ रहे होंगे, तो होता क्या है कि वहां से आने के बाद एक अपीयरेंस को टेस्ट देते हैं इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। मैडम बहुत अच्छे जानती हैं। तो जस्ट लाइक दैट आपने यहाँ पे अगर लॉ की है और आपको बाहर प्रैक्टिस करना है, अमेरिकन बार में, कनाडा में करनी है, तो वहाँ का एक एग्जाम होता है। सो यू क्वालिफाई दैट। मैडम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या प्लीज। इसके बाद फिर आपने मास्टर्स किया लॉ में और अब आप पीएचडी लॉ में कर रहे हैं। तो अभी आप बैनेट से कर रहे हैं। अब लॉ पीएचडी करने के 2 तरीके हैं। जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया, जैसे मैंने भी नेट क्वालिफाई किया, और नेट में 2 कैटेगरीज हैं। एक जेआरएफ है, जेआरएफ से आपको गवर्नमेंट फंड देती है पीएचडी करने के लिए। क्या आप उस तरह की पीएचडी कर रहे हैं? अब मेरी फंडेड पीएचडी है। मेरे को दे आर पेइंग मी फॉर एवरी मंथ 40,000 50,000। देयर इज अ बेस। इज इट? या सो एंड आई एम नॉट नेट क्वालिफाइड, आई एम नॉट यूजी जेआरएफ क्वालिफाइड। आप गवर्नमेंट से जो जेआरएफ फंड मिलता है उसके थ्रू नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है, आपको जेआरएफ फंड दे रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च का फंड आपको यूनिवर्सिटी दे रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के उनके अकाउंट से आता है। इट्स नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो क्या प्रोसेस है वासु, हम ये जानना चाहते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमें भी नहीं पता। तो बेसिकली एक जैसे अब राइट नाउ फॉर्म्स आर आउट। अभी जैसे 2 साल के 2 इंटेक होते हैं, एक समर इंटेक जुलाई वाला जिसमें मेरा हुआ, एंड एक दिस एक अभी हो रहा है ऑन गोइंग, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी। सो देयर आर 2 इंटेक्स इन अ ईयर इन माय यूनिवर्सिटी। बाकी किसी में होता है, एक भी होता है। तो बेसिकली यू गिव योर प्रपोजल, एक 2000 वर्ड्स का 2000 वर्ड में आपको बना के एक अपना प्रपोजल देना है कि दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन, और आई विल बी परस्यूइंग माय रिसर्च। एग्जैक्टली, योर रिसर्च प्रपोजल इज देयर। तो यू send that, it got accepted, and it is having some weightage in the total overall score. तो out of 100 marks, somewhere it's 10, somewhere it's 20, it's like that. उसके बाद आपको एंट्रेंस की डेट दे देते हैं, एंट्रेंस में बुलाते हैं, वहाँ पे एक रिटन एंट्रेंस आपका रहता है। एंट्रेंस का क्या क्या है? एंट्रेंस में बेसिकली सो करिकुलम इट्स अबाउट योर लीगल knowledge or legal understanding, how you look at certain skills, how you look at things, whatever is happening, reasoning, for example सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिक संबंधों के ऊपर। अब उसका एक वो क्वेश्चन आ गया कि हाउ डू यू लुक एट इट, आप इसे किस तरह से देखते हैं, आपका इस पर नजरिया क्या। तो उस पर यू हैव टू कमेंट। तो उसमें दे टेस्ट दैट थिंग कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ में लीगली कितनी है, आपका क्या अब तक डेवलप हुआ है ओवर द टाइम। सो उसके बाद वो, एंड थर्ड इज इंटरव्यू। सो ऑन बेसिस ऑफ मैं ये भी पूछ रही हूँ, उसमें जीके भी होता होगा, लैंग्वेज का पार्ट। लॉ इज सो डायनामिक, लॉ इंक्लूड्स एवरीथिंग। यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ डॉक्टर इन यू, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ साइंटिस्ट इन यू, सब कुछ होना चाहिए। एक आईएएस एस्पिरेंट भी आपके अंदर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इट्स कॉन्फिडेंशियल, दे डोंट शेयर द मार्क्स। वो बताते नहीं है क्या किसका स्कोर आया, एक लिस्ट आती है, आपको मेल आ जाता है, यू आर सिलेक्टेड, कांग्रेचुलेशंस। ऑलराइट। या पर ये बड़ा अच्छा है। ये शायद आप में से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि जेआरएफ पे ही हम लोग सोचते थे कि गवर्नमेंट फंड देती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 30 to 40,000 पर मंथ फंड देती है। 40 even more, somewhere it's also more, yeah, 50 55 depending on the course. तो अभी आपका चल रहा है, आप किस में कर रहे हैं? मैं लॉ में कर रहा हूँ, मेरा इलेक्शन लॉस पर है। इलेक्शन लॉस पे। तो बेसिकली हाँ, हमने ये चीज़ देखी, मतलब जो मैंने नोटिस की अपने टाइम पे और रिलेटिव्स के यहाँ पे, सब जगह इलेक्शन जैसे हुए, हर जगह क्या होता है, इलेक्शंस में बड़ी प्रॉब्लम आती है बीच बीच में। एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है इलेक्शन का, और वो कहीं फॉलो भी नहीं होता।
किसी भी आपने अपने किसी भी नेता के दोस्त यार पड़ोस में कहीं पे इलेक्शन में देखा हो, एक जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद, वो प्रोसीजर कभी भी फॉलो नहीं होता, हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास क्या सॉल्यूशन है? कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में आपका इतनी सुनवाई उस चीज़ों की होती नहीं है। तो मेरी रिसर्च इज ऑन दैट कि जो इलेक्शन लॉज हैं उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, वो कैसे सही से लागू हो, और अगर इन केस कुछ ऐसी कुछ कमियां आ रही हैं इलेक्शन में, कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं, तो उसके लिए जवाबदेही कोर्ट निर्धारित करे और प्रॉपर एक मैकेनिज्म क्रिएट हो जिससे ये चीजें सुचारू रूप से चलें और ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाली जो बात है वो एक्चुअली हमें दिखे। वेरी गुड, और आपने टॉपिक भी बहुत अच्छा चुना है वासु। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।